अगर आपका बच्चा पढ़ाई करते वक्त फोकस नहीं कर पा रहा है, बार बार पानी पीने के लिए उठता है या कुछ भूख लगी ऐसा बोलता है, 10 मिनट पढ़ाई की मोबाइल चेक करता है, ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा लेज़ी है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पर अफेक्ट करते हैं। आज मैं आपको उन 4 एनवायरनमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी पढ़ाई में फोकस को 10 गुना बढ़ा देंगे। तो ये 4 एनवायरनमेंट हैं: फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, और तीसरा है डिजिटल एनवायरनमेंट। चौथा एनवायरनमेंट वो है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बट आपको उसके बारे में नहीं मालूम, वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से। हमारे लिए बहुत इजी होता है अपने बच्चे को लेज़ी लेबल कर देना, बट एक्चुअली हर बच्चा लेज़ी नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं कर रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट में उसकी स्टडी टेबल को देखना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपने घर को लाइब्रेरी बना दीजिए कि वहाँ पर कोई आवाज़ ना हो। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपने बच्चे को कोई फैंसी स्टडी टेबल ला के दीजिए, बट एटलीस्ट स्टडी के लिए एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। जैसे हम सोने के लिए कहते हैं ना, हमें अपने ही बेड पे नींद आती है, वैसे ही पढ़ाई भी सिर्फ अपनी ही टेबल पे होती है। तो एक स्टडी टेबल साफ़ सुथरी सी, जिस पर सिर्फ वही बुक्स हों जो पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि स्टडी टेबल के ऊपर बुक्स का पूरा ढेर लगाए और बच्चा एंक्शस हो जाए कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। इंस्टेड यदि मैथ्स करना है तो सिर्फ मैथ्स की टेक्स्ट बुक खुली हो और मैथ्स पढ़े। तो ये हो गया उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। और इंश्योर करना है कि उसकी टेबल पर कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती हो। दूसरे एनवायरनमेंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स हमारा आसपास। बच्चा पढ़ाई कर रहा है बट उसके भाई बहन बगल में खेल रहे हैं, तो बच्चा कोई बुद्ध तो है नहीं कि वो फोकस कर लेगा, या बच्चे को इतना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो फोकस कर लेगा, वो डिस्ट्रैक्ट होने ही वाला है। तो जब बच्चा पढ़ रहा है, अगेन मैं कहती हूँ, घर को लाइब्रेरी नहीं बनाना है, बट एक टाइम स्लॉट डिज़ाइन कर सकते हैं बच्चे के टाइम टेबल में कि वो 45 मिनट पढ़ रहा है तो हम मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस उसके आसपास रखें। ये नहीं हो कोई आवाज़ लगा रहा हो, कोई टीवी देख रहा हो, बच्चे के कान में आवाज़ें जा रही हैं, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। अब आप कहेंगे एक कमरे के घर में बच्चे को टीवी भी कोई ना चलाए, मतलब कि बिल्कुल कर्फ्यू लगना पड़ेगा। हाँ, यदि पढ़ना है तो पढ़ने के लिए कर्फ्यू तो लगाना ही पड़ेगा, वरना नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होना नेचुरल चीज़ है, और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद फोकस करके पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चे के लिए। तो हमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके उस समय का एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट उसके लिए परफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा एनवायरनमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है डिजिटल एनवायरनमेंट। इसके बारे में तो मुझसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे। इस डिजिटल एनवायरनमेंट से तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चे के हाथ से मोबाइल छूटता ही नहीं है, नोटिफिकेशंस बंद ही नहीं होते। तो इसके लिए इजी तरीका है कि हम एक डिजिटल टाइम टेबल बनाएं। डिजिटल टाइम टेबल क्या होता है? जैसे हमने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया, हमने 3 घंटे की पढ़ाई दिन में प्लान की है अपने बच्चे के साथ, तो हमें वो 3 घंटे का विदाउट मोबाइल टाइम भी प्लान करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे को बताना पड़ेगा जब पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी भी डिजिटल एनवायरनमेंट की, किसी भी डिजिटल गैजेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन केस आपका बच्चा किसी ऑन स्क्रीन किसी से पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो सिर्फ वही लैपटॉप और उसकी नोटबुक उसके पास होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनी हैं। मैं डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। It is a boom if it is used in a right way. But if it is used in a wrong way, then yes, it is harming our today's generation. They are getting more distracted with small things. So, when the child is studying, 3 things that you have learned: fixed space, clean space, no distractions around, and complete digital detox at that moment. Now comes the last part, the last environment that affects the child most. The last part is the internal environment. Internal environment का मतलब है वो environment जो हमें दिखता नहीं है बट सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है। Internal environment मतलब कि आपके बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो टायर्ड है, क्या वो कुछ सोच रहा है, क्या उसके मन में कुछ चल रहा है, या वो प्यासा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी
जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे के फोकस ना हो पाने पे। तो उसके लिए क्या करें? हमें लगता है छोटे बच्चे सोचते नहीं हैं, बट एक्चुअली वो बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। उस डे ड्रीमिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और उनका पढ़ाई का समय वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए उनसे बात करिए, उनके मन में क्या चल रहा है। यदि हम जानेंगे तो हम अपने बच्चे को अच्छे से समझेंगे भी और उसको रिलैक्स भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हम उसको हाइड्रेटेड है कि नहीं वो देखें, कि यदि बच्चा हाइड्रेटेड नहीं है, बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता है, वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें कब प्यास लगी कब प्यास नहीं लगी, या उसकी टेबल पर पानी परमानेंटली रख दें, तो दैट विल हेल्प द चाइल्ड। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, क्या बच्चे ने प्रॉपर स्लीप ली है कि नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग प्रोसेस में। यदि नींद पूरी नहीं हुई है तो लर्निंग नहीं हो सकती, माइंड रिलैक्स नहीं हो सकता, माइंड में वो हार्मोन्स डेवलप नहीं होंगे जो कि हमें लर्निंग में हेल्प करेंगे। सो 3 चीज़ें जो इंटरनल फैक्टर्स को हेल्प करती हैं, हाइड्रेशन, मन में क्या चल रहा है, और तीसरी चीज़ है स्लीप। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन 3 चीज़ों के ऊपर हमें मेन फोकस करना है। तो अब हमने सीख लिए 4 एनवायरनमेंट। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको यदि अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो आपको प्रैक्टिकली इन एनवायरनमेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जब मैं अपने बेटे को पढ़ाने बैठती थी तो मैं उसे ये नहीं कहती थी चलो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ये पढ़ाई का टाइम है, बल्कि हम थोड़ी देर पहले रिलैक्स बात करते थे। आज ये हुआ, ऐसे हुआ, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने से हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। पढ़ाई करने के बाद तुम अच्छी पोजीशंस पे तुम्हें जॉब मिल सकती है, जॉब मिलेगी तो तुम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ वो एंजॉय कर सकते हो। तो देयर वाज अ मोटिवेशन टू स्टडी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम टू स्टडी, आई माई सेल्फ, मैं खुद अपनी किताबें लेके उसके साथ बैठ जाती थी। कभी मुझे कुछ पढ़ना, मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे कभी कुछ पढ़ना होता था तो मैं उसके साथ ही बैठती थी, या फिर साथ में बैठ के करेक्शंस कर रही हूँ। अब मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आप पढ़ाई करें, बट हाँ, आप बच्चे के पास में बैठ करके कुछ और ऐसा काम जिसको आप फोकस से कर रहे हैं आप करिए। बच्चे देखने से ज़्यादा सीखते हैं, बोलने से कम। सो जब बच्चा देखेगा कि आप अपने काम पे फोकस से कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ध्यान से अपनी पढ़ाई करेगा। यदि आप ही अपने काम को करते वक्त 10 बार मोबाइल चेक करते हैं तो बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल सी बात है। तो एक काम आप कर सकते हैं, आप एक रूल बना सकते हैं कि स्टडी रूम से बाहर मोबाइल रहेगा। मोबाइल विल नॉट एंटर द स्टडी रूम, नीदर फॉर यू नॉट फॉर मी। फिर आपको नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा मोबाइल के लिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ये आप लोगों को मालूम है। तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे लैपटॉप पर क्लास ले रहे होते हैं, बहुत इजी होता है उनको स्क्रीन स्विच करना, डिस्ट्रैक्ट होना। तो उससे बचाने के लिए मैं बच्चों को हमेशा कैमरा ऑन करने को बोलती हूँ, बट बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, कैमरा ऑन होते हुए भी स्क्रीन स्विच कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। सो उसके लिए उनको अकाउंटेबल रखती हूँ। जो उन्होंने पढ़ाई किया वो तुरंत हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर चैट में डालते हैं। और ज़रा सा भी मुझे डाउट हुआ कि कोई बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है या आंसर कहीं और से मिला है उसे, तो मैं उसे कहती हूँ स्टेप्स एक्सप्लेन करो। ये मेरा रेगुलर का प्रोसेस है। बच्चों को मालूम है कि मैम पकड़ लेती हैं, तो उन 1 घंटे मेरे को कंप्लीट अटेंशन मिलता है स्टूडेंट्स का। इवन आफ्टर हैविंग ऑनलाइन क्लास, मेरे क्लास का रिज़ल्ट 85% प्लस आता है। इट्स नॉट ईजी, वो भी मैथ्स पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना और बच्चों को अपनी तरफ फोकस रखना। इन 4 एनवायरनमेंट्स में वर्क करते हुए हम अपने बच्चे का रिज़ल्ट 100% बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, फोकस हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। फोकस के लिए सिर्फ छोटे से ट्विक्स करने हैं हमें। क्लीन टेबल, फिक्स टेबल, स्टेइंग हाइड्रेटेड, स्टेइंग completely calm before you study, and ensuring कि आसपास कोई नॉइज़ ना हो और बच्चा मेंटली पढ़ाई करने के लिए एक्साइटेड हो, उसका इन्वॉल्वमेंट हो। बस ये 3-4 चीज़ें यदि हमने ध्यान रख ली तो लर्निंग विल बिकम अ प्लेजर एंड फोकस विल बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट प्लेजर। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड यू फील कि ये वीडियो किसी और बच्चे के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर कीजिए। Keep watching for more such videos. See you in the next videos, learners. Bye bye.